हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है मई 20th 2025। तो आज का सफ़र थोड़ा हमारे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो थोड़ा दूर है और इतना लंबा, थोड़ा एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि इतना लंबा ड्राइव मैंने आज तक कभी किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ड्राइव करना अकेले ही, क्योंकि हमारे जो को ड्राइवर है उनको ड्राइविंग आती नहीं है, को पायलट कह लीजिए आप। तो हमारा जो डेस्टिनेशन एक्चुअली वो है कन्याकुमारी। किलोमीटर जो पड़ेंगे इस रूट में वो 3000 प्लस किलोमीटर होगा वन साइडेड। फिर देखते हैं आगे। तो 6:15 बजे हम लोग घर से अपने निकल गए थे, अभी 6:30 होने वाला है। तो अभी हम दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ही हैं। तो आज हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि चित्रकूट के आसपास पहुंच जाएं। आज तो वहाँ हॉल्ट करेंगे आउटर में ही। फिर कल चित्रकूट से निकलेंगे जबलपुर होते हुए आगे को। तो जहाँ भी शाम होगी वहाँ रुक जाएंगे। ऐसा कुछ डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ पहुँचना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और बीच के जो शहर पड़ेंगे वहाँ हमको ऐसा घूमने का कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं कि वहाँ जाके घूमा जाए, तो हम आउटर में रुकेंगे। तो आज पकड़ेंगे हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाएंगे, फिर जबलपुर से होते हुए नागपुर के भी आउटर में ही रुकेंगे। आउटर से, क्योंकि हम जाना आउटर से ही है, नागपुर सिटी के अंदर नहीं जाएंगे। फिर नागपुर के बाद हम निकलेंगे हैदराबाद, और हैदराबाद में शायद 1-2 दिन हम हॉल्ट करेंगे क्योंकि हैदराबाद थोड़ा घूमेंगे, देखा नहीं है हैदराबाद, तो वहाँ थोड़ा घूमेंगे। तो 1-2 दिन वहाँ हॉल्ट करने के बाद फिर हैदराबाद से निकलेंगे कोस्टल रोड साइड में। तो वहाँ पर शायद कोई जगह मैंने मैप में देखी थी, तो कुछ ओंगल करके नाम है, ONGOLE। अब पता नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये पता नहीं। तो फिलहाल वो जगह है। वहाँ से हैदराबाद से निकलेंगे ओंगल, और वहाँ से फिर कोस्टल रोड पकड़ते हुए पांडुचेरी होते हुए हम निकलेंगे चेन्नई। तो चेन्नई में भी हॉल्ट करेंगे। उससे पहले देखेंगे पांडुचेरी में हॉल्ट करेंगे, वहाँ रास्ता पड़ेगा तो रुकना पड़ेगा, डेस्टिनेशन अच्छा है। फिर चेन्नई के बाद हम निकलेंगे आगे को रामेश्वरम। तो ये पूरा कोस्टल रोड है, तो डिपेंड करता है, आगे हो सकता है बीच में 1-2 दिन का स्टॉप लेते हुए जाएं। रामेश्वरम के बाद फिर हम जाएंगे, लास्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के बाद जब हम रिटर्न होंगे तब इस रोड से नहीं आएंगे जिस रोड से जा रहे हैं, तो फिर हम बीच का रास्ता पकड़ेंगे। तो देखते हैं उस समय किस रूट से जाते हैं, वो तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल अभी जर्नी की शुरुआत ही कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम है वहाँ पहुँचने में, फिर रिटर्न वाले रास्ते को पकड़ने में। तो इस रास्ते तो हम पहले भी कई बार जा चुके हैं। इस रास्ते से, ये रास्ता शाहजहाँपुर होते हुए जाता है, तो ये रास्ता हमने पहले भी कवर किया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। तो कुछ अपडेट होगा तो आपको रास्ते का अपडेट हम दे देंगे। तो आप बने रहिए और इस सफ़र का, जो इस लंबे रूट का, आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ। अभी यहाँ से कन्नौज करीब 45 किलोमीटर है। उससे पहले रास्ता जाता है एक्सप्रेसवे के लिए, जो है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और यहाँ से रास्ता आपका मुड़ गया है कन्नौज से करीब 40-45 किलोमीटर पहले रास्ता मुड़ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। जिस रूट में हम जा रहे हैं तो आपको इससे जाना पड़ेगा। उसके बाद आगे इसके बाद आगे जाके फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आता है। ये सीधा रास्ता गया, ये गया आपका दिल्ली आगरा, और हम जा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से लेफ्ट को जो रास्ता कटा है ये गया आपका सीधा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए। आगे ये मिल जा रहा है इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। वैसे सवाई माधोपुर में भी कई चीज़ें आती हैं। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीधे लेके जाएगी हमको चित्रकूट तक।
उससे पहले शायद उतरना कहीं नहीं पड़ेगा। और अभी टोटल जो हमने किलोमीटर कवर कर लिया अभी तक 201 किलोमीटर, यानी कि बरेली से इस एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और टाइम हो रहा अभी 10:10, यानी 4 घंटा मान के चलिए, 4-4.25 घंटे में यहाँ पहुँच गए हैं फ़िलहाल 201 किलोमीटर कवर करके। ग्रीन आ गई नहीं, ऊपर से आ गई ग्रीन। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं रेस्ट एरिया करीब एक हमको पड़ा है ये 70 किलोमीटर के बाद। लखनऊ दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में चढ़ने के बाद करीब 70 किलोमीटर के बाद ये पड़ा है रेस्ट एरिया। आप देखिए इसकी कंडीशन कैसी हालत है, ये देखो, ये है यहाँ का, ये हालत देखो उसकी कैसी हो रही है। ये यहाँ के रेस्ट एरिया हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के, बहुत ही बुरी हालत है। तो फिलहाल अभी निकल गए हैं रेस्ट एरिया से। चाय तो नहीं पी क्योंकि ऐसे ही था, वो खास तो था नहीं, ऐसे ही छोटा खुमचा जैसा बना रखा था, कुछ नहीं। तो हमारे पास आलू पूरी वगैरह थी अपनी आई हुई, तो बस वही हमने खाई है। बस ये है कि थोड़ा गाड़ी को रेस्ट मिल गया, 10-15 मिनट हमने भी रेस्ट किया, गाड़ी ने भी थोड़ा रेस्ट किया। अब आगे चल पड़े हैं। तो कुल मिलाकर 70 किलोमीटर के बाद ये पहला रेस्ट एरिया आया है जब से हाईवे पर चढ़े हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है एक। तो इस रूट पे हम पहले भी गए हैं, जब हम जबलपुर के टूर पे गए थे तब भी यही रूट था। मैंने बताया भी था उस समय कि अगर भी आएँ इस रूट में तो अपने साथ खाना पीना और पेट्रोल टैंक वगैरह भरवा के ले आए पहले ही, एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले ही। तो वैसे कंडीशन है अभी तो, खैर पेट्रोल पंप तो यहाँ पर है लेकिन खाने पीने का ऐसे ही है। और फिर भी 70 किलोमीटर के बाद आया है जो पहला रेस्ट एरिया है। अब आगे वाला रेस्ट एरिया तो और भी बेकार है, एक और पड़ेगा आगे, बाकी और कुछ नहीं पड़ेगा। तो अपना उसके हिसाब से तैयार होकर आए हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से बाहर आ गए हैं अभी सामने अब मध्य प्रदेश का एरिया शुरू हो गया होगा। हमने बोलना शुरू किया नहीं, इसका अपना चालू हो जाता है। सामने के हिल दूर से तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। इस समय बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 43-44 के आसपास। अभी हम बाहर उतरे थे तो बिल्कुल लू चल रही तगड़ी। दिन का भी बज रहा है 2 बजने वाला है। और अभी जो हमने अभी सफ़र करीब तय कर लिया है, ये हम अभी करीब 500 लगा लो, 500 किलोमीटर हम करीब चल चुके हैं सवेरे से अभी तक। लेकिन बाहर देखने में अच्छा लग रहा है। बाहर जो हिल का शेप है, रेंज का जो हिल रेंज है। तो अभी हम पहुंच गए हैं चित्रकूट के आउटर।
हम लोग तो निकल जाएंगे साइड चित्रकूट के थोड़ा बाहर से। लेकिन चित्रकूट का ये एरिया है एक तरह से, ये भरत कूप वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, मडफा किला, रामशैया। ये है मध्य प्रदेश का एरिया। अभी सतना थोड़ा दूर है, लेकिन पूरा बंजर एरिया देखो आप, क्या ऐसा लगा है पूरा बंजर। गर्मी तो हो रही है लेकिन से भी देखते हैं, इसमें लिखा रहेगा। आपकी यात्रा मंगल। मानिकपुर उत्तर प्रदेश, पता नहीं क्या है मानिकपुर। चित्रकूट 30 किलोमीटर, यहाँ से भी रास्ता होगा। हवाई पट्टी 51 किलोमीटर एयरपोर्ट का हो सकता है यहाँ से। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, इधर से जाने के लिए उत्तर प्रदेश में ये है सतना, मध्य प्रदेश का सतना, सतना शहर। ये अभी तक हमने कवर कर लिया है 591 किलोमीटर, और अभी बज रहा है 4:20 शाम का। तो देखते हैं, अभी टाइम है, अभी कितना 4:20 हो रहा है, तो 6 बजे तक देखते हैं कहीं रुकने की जगह कहीं मिलेगी तो 5 बजे के बाद देखना शुरू करेंगे। अभी तो टाइम है, अच्छी खासी धूप हो रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर। अभी यहाँ से कटनी रह गया है 20 किलोमीटर, तो सोच रहे हैं वहीं रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ काफ़ी बारिश हुई है, इस रास्ते में पूरा पानी पानी गीला दिख रहा है, इसलिए टेम्परेचर भी कम है। लेकिन बारिश वगैरह काफ़ी हुई है कि बिजली चमक रही है, तो पता चल रहा है कि और उधर कहीं और साइड तो बारिश हो भी रही है। अगर आप दूसरी साइड देखें तो पूरे बादल लगे हैं। कुल मिला के मौसम शानदार हो रहा है इस साइड में। तो अभी हम फिलहाल पहुंच गए हैं कटनी, और आज नाइट को हॉल्ट यहीं कर रहे हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे। तो फिर आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। तो अभी बज रहा है करीब 6:45, और हम लोग निकल गए हैं कटनी से आगे के लिए। अभी सुबह के यहाँ मौसम देखिए, थोड़ा बारिश हो रही है, बादल लगे हैं। हल्की बरसात का मौसम हो रहा है अब। ये है कटनी। पीछे पहाड़ कहाँ है, ये देखो, पत्थर खोद खोद के उसको पूरा ही खत्म कर दिया। उसमें से पत्थर निकलता होगा, ग्रेनाइट ऐसा कुछ, वो
पूरा पहाड़ खोद खोद के धीरे धीरे अभी आप एक दो महीने के बाद देखेंगे तो बहुत साफ मिलेगा ये पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है। तो अभी हम जबलपुर से निकल गए, आउटर से, जबलपुर के आउटर से अभी हम निकल गए। अभी यहाँ से नागपुर करीब 251 किलोमीटर करीब दिखा रहा है। यहाँ भी टेम्परेचर तो 33 हो रहा है अभी, और टाइम 8:30 करीब हो रहा है अभी। अच्छा खासा रोड है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड तो बढ़िया बना हुआ है फिलहाल। जबलपुर, भेड़ाघाट सब साइड से छोड़िए, हम आउटर में निकल गए आगे को, क्योंकि हमारा पर्पज नहीं है। भेड़ाघाट वगैरह का ट्रिप हम कर चुके हैं। अगर आपने देखना है तो हमारी आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। भेड़ाघाट का है हमारा जबलपुर ट्रिप का। अब यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए नया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम आ चुके हैं पहले, लेकिन इसके आगे का फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। पूरा जाम लग गया अभी तो फिलहाल, ज़्यादा नहीं है। मैप में भी पूरा रेड दिखा रहा है ऐसा। कितना टाइम लगेगा अभी इस खुलने में जाम तो पता नहीं। पूरा जाम ही जाम है फिलहाल। पूरा जाम हो गया। कोई शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से खुला है अभी, लेकिन सब कोई इस लेन में कोई उस लेन में है। गांव वालों ने पूरा रोड जाम कर दिया वहां पर। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, रोड जाम करके कोई फायदा थोड़ी है। ये फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया होगा, तो दोनों तरफ बाड़ लगा रखी है ताकि बीच में ना आए जानवर, रोड के बीच में। लेकिन लोकेशन अच्छे है फिलहाल। फूल लगे हैं, कोई ग्रीनरी लग रही है, मेंटेनेंस भी चल रही है अच्छी खासी। बैटरी रिमेनिंग, इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। तो ये है अभी NH44, जो कि है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। अभी मौसम देखिए पूरा काला हो रहा है, बारिश के भी छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं। उस तरफ तो पूरा काला मौसम हो रहा है, काले बादल बिल्कुल। अब बारिश आएगी तो तगड़ी बारिश आएगी लग रहा है। अभी करीब हैदराबाद है 369। ये बारिश के छींटे आने लग गए। अब थोड़ा बरसात रहेगी तो मौसम सही हो जाएगा। गाड़ी बिल्कुल धूल से सन गई है। एक रास्ते में बारिश पड़ गई थी मध्य प्रदेश में, अभी थोड़ा धुल जाएगी, वो सही है। जब तेज आई तब की बात है, नहीं तो फिर तो हल्की वल्की में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसम बिल्कुल काला हो रहा है देखो। तो अभी जो है बारिश होगी जम के। अभी हम उतरे थे थोड़ा चाय पीने के लिए, तब तक हमारी गाड़ी भी धुल गई। तो अब हम बढ़ते हैं। ये अगर आपको आवाज़ जा रही होगी तो बिजली
साउंड आ रही है, थंडरिंग की आवाज। ये हवा फिलहाल अभी हो रही है धुआंधार बारिश बाहर। टेम्परेचर अभी हो गया बाहर का 24, कहाँ 38 39 तक पहुंच गया था, अभी 24 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तब इतनी तेज बारिश हुई है और इस साइड तो हो ही रही थी। तो फिलहाल अभी हम एंटर कर गए हैं तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट शुरू होते ही तो अब बोर्ड में लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। अब यहाँ बारिश वगैरह हुई है अच्छी खासी रास्ते में, तो थोड़ा मौसम सही है। टेम्परेचर भी कम हो गया है, 25 डिग्री दिखा रहा है। बस अब हम देखते हैं कहीं रुकने का अड्डा अपना, क्योंकि आज ही थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा बादल लगे हैं, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। अभी जबकि 5 बज रहा है। जा रहे हैं आदिलाबाद, अंदर आ गए हम आदिलाबाद के उसमें रोड में, क्योंकि होटल हाईवे पे तो मिलेंगे नहीं, इस हाईवे में नहीं है ऐसा कुछ भी, उसके लिए थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा इस शहर के अंदर। यहाँ नाइट होल्ड करेंगे, फिर यहीं से फिर कल निकलेंगे। तो फिलहाल देखते हैं, अभी सिटी के अंदर तो मिल ही जाएगा। तो अभी पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। बाकी मौसम हल्की बौछार हो रही है, बरसात, टेम्परेचर भी ठीक ही है, 25 डिग्री हो रहा है। तो ये फिलहाल हम जा रहे हैं होटल के लिए। ये है चौराहे बना रखा उन्होंने, शानदार। In 300 meters, your destination will be on the left. भैया चाय ये बढ़िया बना रखा है। तो फिलहाल वापस रूम की तरफ जा रहे हैं आदिलाबाद में, डिनर करने के बाद। बाकी आज का सफ़र इतना ही था, बाकी मिलते हैं कल। अपनी गाड़ी भी खड़ी है।